Hello students, welcome in physics class. Today we are going to discuss chapter number 4, energy. Students, work and energy are two very commonly used terms in our daily life. Work और energy को हम अपनी daily life में बहुत ज़्यादा use करते हैं. For example, we are performing different activities as reading a book, watching TV, playing with our friends, doing our school work, etc. etc. इन ऑल सच एक्टिविटीज़ वी कंज्यूम एनर्जी. इन सारी एक्टिविटीज़ में हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है. ठीक है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है. वो डिपेंड करता है कि हम कैसा वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं. एंड वी से दैट वी आर डूइंग वर्क. अगर हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं मीन टू से हम यही अज्यूम करते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं. लेकिन इन दिस सेंस ऑफ फिजिक्स द कंसेप्ट ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल मीनिंग ऑफ वर्क. लेकिन फिजिक्स में तो कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है. इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स? इफ़ यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर आपने फोर्स अप्लाई करी है किसी ऑब्जेक्ट पे, देन इट चेंजेस द पोजीशन. फॉर एग्जांपल, लुक एट दैट, दिस इज पेन, आई एम अप्लाइंग द फोर्स एंड इट चेंज देयर पोजीशन. Then you can say that work is done. So repeating again, work is said to be done when a force acting on an object changes the position of the object. So once again I am repeating that, अगर ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई करी, then after that it changes their position, then you can say that work is done and in the form of physics. And the rate of doing work is called पावर. रेट ऑफ डूइंग वर्क, गिवन टाइम में आपने कितना वर्क करा है, दैट इज कॉल्ड पावर. सो व्हाट इज वर्क? इन द टर्म ऑफ फिजिक्स, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑन अप्लाइंग फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑब्जेक्ट शुड बी मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन यू कैन से दैट वर्क इज डन. अदरवाइज नो. अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, then in that case work is done is said to be zero. However, a large amount of energy you may spend, आपने जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करिए या स्पेंड करिए उस पर, then if there is no displacement जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा. Now look at this example. A man tries hard to push a wall but is unable to push it. Is he doing work? कोई आदमी है तो फोर्स लगा रहा है against the wall, तो is there any work? तो आंसर है कि जी नो, बिकॉज देर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल इन स्पाइट ऑफ फोर्स बीइंग अप्लाइड बाय द मैन. जितनी भी फोर्स अप्लाई करी है वट एवर दी अमाउंट, बट वो वॉल है उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, सो डिस्प्लेसमेंट जीरो मीन्स वर्क डन इज आल्सो जीरो. Now the next one, a coolie is standing at a place with a heavy load on his head. Is he doing work? Then again answer no. Why? Because there is no displacement of load. लोड की तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही. So that is why, as I told you, कि after applying the force, if the object is not moved from one position to another position, then the work is zero. So there is no displacement, so work is zero. Now next one, actor hits the ball and runs between the wickets. Is he doing work? Yes, he is doing work because the cricketer is applying a force and there is a displacement also. cricketer force भी apply कर रहा है और displacement भी हो रहा है, so that is why force apply करने के बाद displacement हो, that means to say work is done. A mountaineer is climbing up a mountain. Is he doing work? Again yes, because there is a displacement in direction of force applied. In a game of tug of war, let two teams apply equal pulling force in opposite directions and there is no change in the position of either team. Is a team doing work? Again answer is no, because दो तरह की फोर्स दैट है इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सो जो टग ऑफ वॉर में दैट इज जो मूवमेंट है वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो रही, ना राइट को ना लेफ्ट को, बिकॉज बोथ आर टीम्स अप्लाइंग सेम टाइप ऑफ फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, एक राइट को अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे लेफ्ट को अप्लाई कर रहे हैं. देन व्हाट विल बी हैपन? कोई भी टीम वर्क नहीं कर रही बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग. इज वर्क बीइंग डन? बिल्कुल यस, बिकॉज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब अर्थ की ग्रेविटी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, रेन ड्रॉप पे वो अपनी तरफ खींच रही है. सो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है इन सेम डायरेक्शन रेन ड्रॉप भी फॉल कर रहे हैं. सो देर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो वर्क इज डन अगेन.
A girl is swinging on a swing. Is she doing work? Again answer yes, because she is applying force on the swing and there is a displacement in the direction of force. And last one, a boy stretches a spring. Now look at it in this diagram. A boy is stretching a spring. Okay, by applying force on it. Is he doing work? Answer yes. Now look at that. There is a displacement of the spring in both of the direction. So force into displacement, again work. बिल्कुल yes है कि after applying the force there is a displacement. So in all these examples, these are the examples from our daily life. So in the sense of physics, what is work? So I am repeating again, work is said to be done when on applying force an object moves in the direction of force. कि हम जिस direction में force apply कर रहे हैं object में, in same direction object should be moved. Then you can say that work is done. अब कि conditions क्या है force work done की, कि how you can say that कि these are the condition and work is done. So उसमें दो चीज़ आ गई. First of all, external force, whatever the force you are applying on an object, and after applying the force, displacement in the direction of the applied force. तो displacement भी हो object की, लेकिन in the direction of applied force. So force and displacement, these are the two essential condition for the work done. अगर इनमें से एक भी मिस है, फोर्स ज़ीरो है तब भी वर्क ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो तब भी वर्क ज़ीरो होगा. नाउ लुक एट दैट. A rickshaw puller does not do any work against the weight of passengers. तो जो रिक्शा पुलर होते हैं वो पैसेंजर के वेट के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं कर रहे, बिकॉज वेट इज़ इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड द रिक्शा इज बीइंग पुल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो वेट हमारा ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है एंड जो रिक्शा पुल हो रहा है, रिक्शा इज बीइंग पुल्ड इन द हॉरिजॉन्टल, तो रिक्शा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है. सो दैट इज़ वाई इट डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क अगेंस्ट द वेट ऑफ पैसेंजर. सो उसका वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है? इट डज वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो we are just rickshaw puller just doing work against the force of friction, and friction and displacement both are in horizontal direction. So rickshaw puller only performing work against the friction, not against the weight of the passenger. Now look at that. So weight of passenger acting vertically downward and a rickshaw is pulling toward this direction, for example left to right, is applying the force only against the force of friction. And look at that, here there is a displacement, but the weight of the body is vertically downward, and as we know that weight of body means it is also a type of force. So what is the definition of the force? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. कि अगर आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी है तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए. सो रिक्शा पुलर doing the work only in the case of friction, against the force of friction. Now the next is measurement of work. We have the two examples here. Now look at that. In first example, two boys A and B pushing identical cupboard, both having same mass 20 kg, and this one is also 20 kg. Now look at that, the displacements. Boy A displaces this cupboard by 4 meter and boy B displaces this cupboard by 6 meter. Masses are same. Now who is doing more work? Now look at that, masses are same, but here the displacement is 4 meter, but here the displacement is 6 meter. So it is very clear from this diagram, from this example, boy B performing or doing work more than that of boy A. Now look at the second situation. Boy A pushes a cupboard of mass 20 kg and boy B also pushes the cupboard of mass 30 kg. Now look at the displacements. Here the displacement is 4 meter, here also again 4 meter. Now the displacements are same, but look at the masses of the cupboards. Here 30 kg and here 20 kg. So it is very clear that again boy B performing work done more than that of boy A. So it is very clear from these
two examples, we concluded that mechanical work done is given by the product of the force acting and the distance moved in the direction of force. So mathematically, work done equal to force multiply distance, or we can say the displacement in the direction of force. So this is the mathematical measurement, mathematical formula of work. So SI units of work. In SI, work has the unit joule and its symbol is J. So work equal to, that is 1 joule equal to force has the unit SI unit Newton and the displacement has SI unit meter. So 1 joule equal to 1 Newton meter. So work has the unit joule. So 1 joule equal to 1 Newton meter. Now look at that. Thus work done is 1 joule. कि work कब 1 joule होगा? Work done is 1 joule when an object under a force of 1 Newton moves in a direction of force through a distance of 1 meter. So work is said to be 1 joule. Work done 1 joule होगा जब हमने force अप्लाई करी 1 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पे और it start moving in the direction of force through a distance 1 meter. तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है in the direction of force में, then 1 Newton 1 meter, then we can say that work is 1 joule. And bigger units, that is kilojoule. As you know that 1 kilo means 1000. So 1 kilojoule means 1000 joule, or you can also write it as equal to 10 raised to power 3 joule.